अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट, माहौल बच्चे पर किस तरह असरअंदाज होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर घर की ज़रूरत है, हर घर में ये बहस, इस पर दलीलें वगैरह होती हैं और इसी से पता चलता है कि इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है हमारी ज़िंदगियों के अंदर। तो यहाँ पर कासिम अली शाह की बात मुझे बहुत ही पसंद है। वो कहते हैं कि हमारी ज़िंदगियों के अंदर हमारा जो तरबियत और परवरिश होती है उसके अंदर मीम का बहुत बड़ा रोल होता है। मीम से बनती है सबसे पहले माँ। हज़ारों सालों से ये सुनते आए हैं कि हर इंसान के पीछे एक जो बड़ा किरदार होता है, उसकी तरबियत को बनाने वाला वो होता है माँ। और माँ के बगैर तरबियत नामुमकिन है। उसके बाद जो दूसरा रोल आता है वो आता है मिंबर का, यानी हमें मस्जिद से क्या सीखने को मिलता है, वहाँ का माहौल हमारी ज़िंदगी पर किस तरह से अंदाज होता है। उसके बाद तीसरा मीम आ जाता है मुअल्लिम का, उस्ताद का। उसके बाद आ जाता है मदरसे का, फिर आ जाता है माहौल का, फिर आ जाता है मुआशरे का, और उसके बाद अब जो मेन हमारी ज़िंदगियों के अंदर जो हमारे माहौल का बहुत बड़ा एक हाथ है वो है मीडिया का। तो ये जो सारे मीम मिलते हैं तो एक बच्चे की परवरिश जो होती है वो कंप्लीट होती है। और इस मीम से हम क्या सीखते हैं, इन सारी मीम्स को अगर मिला दिया जाए तो उनसे हमें क्या मिलता है। सबसे पहले जो चीज़ हमें मिलनी चाहिए वो है कॉन्फिडेंस। यानी अगर हमारे इन सारे मीम्स ने अच्छे से काम किया है तो हमें सबसे पहले जो चीज़ मिल जानी चाहिए वो होता है कॉन्फिडेंस। हमें अपने ऊपर कितना कॉन्फिडेंस है, हमने जो सीखा है क्या वो सही सीखा है, क्या हम उसको आगे कन्वर्ट कर पाएंगे, क्या हम उस पे एक्टिविटी करके अपनी ज़िंदगियों को अच्छे तरीके से चला पाएंगे। ये सारी मीम्स मिल के एक इंसान की परवरिश को कंप्लीट करती हैं। तो हम जब अपने बच्चे को किसी स्कूल में या अदारे में या किसी जगह छोड़ने जाते हैं तो हमें इस बात पे गौर करना होगा कि क्या हम बच्चे को ऐसी जगह दे रहे हैं, क्या ऐसी माहौल हम उसको देने जा रहे हैं कि हमारा बच्चा कल को अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर पाएगा। क्या हम ऐसा कर रहे हैं? हमें इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना होगा। इन चीज़ों को इग्नोर नहीं किया जा सकता। और जब हम इसमें कामयाब हो जाते हैं, अपने बच्चे को अच्छा सा माहौल देने में, अच्छे से एक तरबियत गाह देने में, तो फिर जो हमारे बच्चों के अगला जो उनका फ्यूचर होता है ना वो सेव हो जाता है। और उनके जो कदम होते हैं, उनके नेक्स्ट जो उनकी चाल होती है, उनके कदम होते हैं, वो हमेशा कामयाबी की तरफ जाते हैं। उनके कदम जो है ना कोई रोक नहीं सकता। फिर वो दुनिया फतह कर सकते हैं, अपने लिए एक नई दुनिया तैयार कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इन सब पे हमें अच्छे से गौर करना होगा, अच्छे से पे अमल करना होगा, अच्छे से इन चीज़ों को सोच विचार करके अपने बच्चों के लिए बेहतर जो है वो माहौल की तलाश हमें खुद करनी होगी। वालिदैन की ज़िम्मेदारी है ये। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको मेरा व्लॉग पसंद आएगा। अगर इससे कुछ भी सीखने को मिले तो मुझे खुशी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक शेयर करें और मुझे कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा कि मेरे जितना भी व्लॉग्स हैं क्या इससे आपको कोई फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सारी दुआओं के साथ। खुदा हाफिज़।